और आराम से बैठे हैं, पत्तों में छिपे हैं। जैसे ही रावण आया तो सीता जी रो रही थी, रावण को देखकर रोने लगी। रावण को देखकर पहले भी रो रही थी, दुखी थी, लेकिन रावण को देखकर और रोने लगी। और जैसे आंसू निकले तो रावण कहता है, रो मत, आज गोल्डन चांस है, एक तोहफा लेके आया हूं, ले ले। हनुमान जी ने कहा कि ये है कौन? हनुमान जी ने कहा कि ये कह क्या रहा है? अच्छा एक बात बताओ, कोई असामाजिक तत्व, आतंकवादी, अन्यायी, अत्याचारी किसी प्रलोभन को लेकर के आए और आपकी माँ को देने लगे, आपकी माँ को प्रलोभन, तो बोलो बेटा सुन करके आग बबूला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बेटा सुन के। ये क्या कह रहा है नालायक, मेरी माँ से इस तरह से बोल रहा है। हनुमान जी आग बबूला हो गए। रावण कहता है, मेरी ओर देख, इतना बढ़िया गोल्डन चांस है कि लंका ये सोने की नगरी है, आज ये सोने की नगरी लंका की महारानी बनाने के लिए आया हूं तुझे। इसलिए कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। आज इतना बढ़िया गोल्डन चांस है कि तू लंका की महारानी बनेगी, और लंका की महारानी मंदोदरी आदि रानियां नौकरानी बनेंगी तुम्हारी। केवल एक बात मान ले सीता, कह रावण सुन सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। केवल एक बार मेरी ओर देखो, ये लंका की महारानी तुम बन जाओगी। और ये मंदोदरी महारानी आज तक अभी तक है, ये महारानी से अभी नौकरानी बनने वाली है। और इसलिए मैं आया हूं कि एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करूंगा कि महारानी सीता नौकरानी मंदोदरी, ये अभी अभी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होगा। गोल्डन चांस है, बहुत बढ़िया। माताओं ध्यान से सुनना, इस प्रसंग से तुम्हें बहुत बड़ी शिक्षा मिलने जा रही है। भगवती सीता ने क्या परिचय दिया, भगवती सीता ने अपने सतीत्व को कैसे वहां प्रकट किया, भगवती श्री जानकी ने अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे की है। अगर मन लगा करके ध्यान से मेरा एक एक शब्द सुन लिया जाए तो संकटकालीन अवस्था में मेरा शब्द कवच बन करके तुम्हारी रक्षा करेगा, ये विश्वास करना पड़ेगा। कवच बन जाएगा और तुम्हारी रक्षा करेगा, संकट में रक्षा करेगा। लेकिन मन लगा के सुनना, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। वैसे सामान्य शब्द नहीं है ये, इन शब्दों की बड़ी कीमत है। जब कीमत है तो उनको संभाल करके रखना चाहिए। रावण कहता है कि महारानी तुम्हें बनाऊंगा और नौकरानी मंदोदरी को। हनुमान जी दांत किटकिटाने लगे। हनुमान जी ने सोचा कि एक छलांग मारूं, इसकी खोपड़ी पे गिरूं तो इसका ब्रेन हेमरेज हो जाए, और ब्रेन हेमरेज होगा तो निश्चित है या तो मरेगा या बेहोश हो जाएगा, कोमा में, जिंदगी भर के लिए कोमा में चला जाएगा। अच्छा वजनदार चीज खोपड़ी के ऊपर गिर पड़े तो बोलो भाई या तो मरोगे या फिर कोमा में चले जाओगे, तो मरणासन स्थिति हो जाएगी। हनुमान जी ने कहा एक छलांग ना लगा दूं, ये कितना बड़ा बलवान है। ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, रुको रुको रुको, हे हनुमान जी, अगर कहीं छलांग लगा दी, इसकी खोपड़ी पर गिर पड़े तो ये मर ही जाएगा और पूरा संविधान मेरा चौपट हो जाएगा। क्योंकि मैंने अपने संविधान में रावण की मौत राम के हाथों से लिखी है, राम के हाथों से रावण की मौत लिखी है। लेकिन यदि तुमने एक छलांग लगा दी और कहीं इसकी खोपड़ी पर गिर पड़े तो कंफर्म है कि इसकी मौत, और मौत तो फिर रजिस्टर का संविधान बदलना पड़ेगा। बुढ़ापे की आंखें हैं, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब जो लिख चुके हैं, थोड़ा सा आप रुकिए। हनुमान जी ने कहा तो ब्रह्मा जी रावण को समझाओ, फालतू की बात क्यों कर रहा है? आया था शांति लेने, अशांति और मिल गई। आया था शांति लेने, लेकिन अशांति और मिल गई। ब्रह्मा जी बोले फैसला इतना बढ़िया हो जाएगा कि आपको जिंदगी में सबसे बड़ी शांति का अनुभव यही होगा, यही होगा।
बोले कैसे होगा, रावण तो फालतू की बात कर रहा है। कि रावण की बात आप सुन रहे हैं, लेकिन जिस समय शांति रूपी सीता की बात आप सुनेंगे तो यही अनुभव करेंगे कि जिंदगी का सबसे बड़ा शांति का अवसर मुझे यही मिला, वो परम शांति होगी। एक बात आपको बतावें, आपके अशांति हो जाए, लेकिन जहां पर आप हैं और वहीं पर कोई सुंदर शब्द और ढांढस बनाने वाला, वो आपके फेवर की बात कहने वाला कोई आ जाए या वो बात सुनने को मिल जाए, तो बोलो अशांति में शांति तुरंत ही आएगी कि नहीं आएगी? अरे भैया हमारे फेवर की बात हो गई, अब तो शांति, अब कोई दिक्कत नहीं, घबरा रहा था मैं, अब तो हमारे फेवर की बात। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी आपने रावण की बात सुनी, लेकिन शांति रूपी सीता के शब्द तो सुनिए। आप शांति को प्राप्त करने आए हैं, पहले आप शांति का उद्बोधन तो सुनिए। शांति का उद्बोधन आप सुनेंगे तो देखो परम शांति मिलेगी, इसलिए आप शांत रहो। हनुमान जी बोले तो ठीक है, हम बात मान गए आपकी, बिल्कुल शांत है। अब सीता जी रोने लगी तो रावण कहता रो मत, रो मत। कह रावण सुना सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सवरानी, तव अनुचरी करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। एक बार मेरी ओर देखो, ये महारानी जो बनी है ना, ये नौकरानी बन जाएगी तेरी, और तू लंका की महारानी। गोस्वामी जी कहते उसी समय तृण धरि ओठ। सीता जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपने नखों से मिट्टी को हटाया, तो जैसे ही मिट्टी को हटाने लगी तो हाथ में तिनका आ गया, तिनका। कहे तृण धरि ओठ कहत वैदेही, और सुमिरी अवधपति परम स्नेही। माताओं ध्यान से सुनना, रावण ने संपत्ति का प्रलोभन दिया, लेकिन सीता जी संपत्ति की ओर नहीं देख रही हैं। सुमिरी अवधपति, अवधपति अपने पति अवधपति का चिंतन कर रही हैं, संपत्ति का चिंतन नहीं कर रही हैं। बोलो ये शब्द जो है, ये चिंतन शांति देने वाला है कि नहीं? जल्दी बोलो, ये चिंतन क्या है? शांति देने वाला है। हनुमान जी महाराज भी शांति का अनुभव करने लगे। तृण धरि ओठ कहती वैदेही, और सुमिर अवधपति परम स्नेही। और जैसे तिनका सामने किया तो हनुमान जी देख रहे अब तो तिनका सामने आ गया। तो सीता जी कहती हैं रावण सुन, सुन दस मुख खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करे विकासा, असमन समुझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बान की। और तिनका देख, मेरी ओर मत देखे, तिनके की ओर देख। रावण ने कहा कि तिनके से क्या लेना देना मेरा? सीता जी ने कहा मैं बताती हूं तिनके से क्या लेना देना। तू लंका की संपूर्ण संपत्ति, लंका के वैभव को आज मुझे देना चाहता है ना, ये प्रलोभन मुझे देना चाहता है। मैं सोने की लंका और तेरी संपत्ति को तिनके के समान तुच्छ मानती हूँ, इसलिए मैं तिनका दिखा रही हूँ कि देख तिनका, ये तिनके के समान तुच्छ है। रावण बोला हमारी संपत्ति तिनके के समान तुच्छ? सीता जी ने कहा मेरी दृष्टि में तेरी संपत्ति तिनके के समान तुच्छ है। मैं एक ही बात तो कह रहा हूँ और बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि कोई अन्यायी, अत्याचारी, अनाचारी यदि धन के प्रलोभन में किसी नारी के अस्तित्व को खतरा पहुंचाना चाहता है और वो धन का प्रलोभन दे करके उसकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, तो माताओं सुंदर कांड का ये प्रवचन, भगवती सीता का ये वचन उसी समय याद रखना। इस सुंदर कांड के प्रवचन को तुरंत ही उसके संपूर्ण प्रलोभन को, संपत्ति को तिनके के समान तुच्छ मान लेना। भगवती सीता की तरह तुम्हारा सम्मान सदा समाज में होता रहेगा, भगवती सीता के समान ऐश्वर्य तुम्हारे जीवन में होगा। ये सुंदर कांड शिक्षा दे रहा है। इसलिए तृण धरि ओठ
कहत बई देही और सुमिरी अवधपति परम स्नेही। सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा कभू की नलनी खरे विकासा। असमन समुझ कहती जान की खल सुध नहीं रघुवीर बान की। सठ सूने हरियाण मोही अधम निलज्ज लाज नहीं तो यह निलज्ज। तुझे लज्जा नहीं लगती? मंदोदरी ने जहां ये शब्द सुना कि सीता जी निलज्ज कह रही, तो मंदोदरी सीता जी के चरणों की ओर दौड़ी। हनुमान जी ने कहा गजब हो गया, ये रावण की पत्नी है और मेरी माता जी के चरण पकड़ना चाहती है। अच्छा बोलो भाई, कोई महारानी अगर आपकी माँ के चरणों की ओर दौड़े तो बोलो बेटे को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? कि इतनी बड़ी पूंजीवादी संपत्ति की नारी, संपत्ति की मालकिन जो रानी नहीं महारानी है, आज मेरी माँ के चरण पकड़ने जा रही है, तो ईमानदारी से बताओ सबसे ज्यादा सुख और शांति का अनुभव संतान करेगी कि नहीं करेगी? धन्य है मेरी माँ, इतना बड़ा सम्मान मेरी माँ का। हनुमान जी को शांति का अनुभव होने लगा, वाह धन्य है मेरी माँ, आज लंका की महारानी चरण पकड़ने को दौड़ रही है। रावण ने हाथ पकड़ा, कहां जा रही है? मंदोदरी बोली जा रही हूं सीता जी की शरण में। मंदोदरी क्या बोली? सीता जी की शरण में जा रही हूं। रावण बोला वो शत्रु की पत्नी है, तू एक राजा की पत्नी है, महाराजा की पत्नी है, शत्रु की पत्नी के चरण पकड़ेगी, परिणाम मेरे सामने क्या आएगा? समझती नहीं है तू? मंदोदरी बोली हमारा हाथ छोड़ दो, अब तुम हमारा हाथ पकड़ने के लायक नहीं हो, हमारा हाथ छोड़ो। क्यों? तुमने मुझे पत्नी नहीं समझा, तुमने मुझे पतित बना दिया। पतित बनाया कि नहीं बनाया बोलो? क्यों? तुमने महारानी की जगह नौकरानी बनाया है। नौकरानी बनो, इसका मतलब है तुम पतित हो गए हो। क्या हो गए हो? पतित हो गए हो। लेकिन आज मेरी प्रतिष्ठा को बचाई है तो सीता नहीं बचाई। प्रतिष्ठा किसने? तुमने गमाई, दांव पे लगाई, लेकिन सीता ने मेरी प्रतिष्ठा बचाई। हनुमान जी ने जैसे ये शब्द सुना तो शांति में और शांति। भाई शांति में शांति क्या लेने गए थे? जल्दी बोलो। शांति लेने गए थे और शांति में और शांति आ गई कि नहीं आ गई? रावण कहता है खबरदार मंदोदरी, और शत्रु की पत्नी मुझे निलज्ज कह रही है। मंदोदरी बोली शत्रु की पत्नी निलज्ज कह रही, अब तो तेरी ही पत्नी कह रही तुझसे निलज्ज निलज्ज निलज्ज। तुझसे बड़ा निलज्ज दुनिया में कोई है ही नहीं। अब तेरी पत्नी कह रही है, अभी तो शत्रु की पत्नी अधम निलज्ज लाज नहीं, अब तो तेरी पत्नी कह रही निलज्ज निलज्ज निलज्ज। हनुमान जी को और शांति में शांति मिल गई। गजब हो गया। ब्रह्मा जी धन्यवाद है आपको जो आपने रोक लिया, अच्छा रहा। और आज मैं ये क्या सुन रहा हूं, क्या दृश्य देख रहा हूं, शांति का अनुभव हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मंदोदरी निलज्ज कह रही है। आज किससे कह रही है मंदोदरी निलज्ज? हाँ, रावण से कह रही निलज्ज 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 निलज्ज। रावण ने कहा मंदोदरी एक बात सुन ले, ये मेरी कृपाण। और जैसे ही कृपाण निकाली, कृपाण में कृपा नहीं होती है, ऊपर भी धार नीचे भी धार। ऊपर से प्रहार करो तो काम हो जाए, नीचे से करो तो काम, मतलब मारना ही मारना है। कृपाण कालिस परम कराल कृपाणा, कराल कृपाण निकाली और क्या कहा? मास दिवस ते अरे कहा न माना, यदि 1 महीने के अंदर तूने मेरी बात नहीं मानी तो इस कराल कृपाण से तेरा मस्तक अलग कर दूंगा धड़ से, सावधान। उसी समय मंदोदरी ने सीता जी का चरण पकड़ लिया और रावण का हाथ पकड़ लिया। देखो दृश्य क्या है, हनुमान जी देख रहे हैं रावण का, जिस रावण के हाथ में कृपाण थी वो हाथ मंदोदरी ने अपने हाथ से पकड़ा है।
रावण का, और जो दूसरा हाथ था उस हाथ से सीता जी का चरण पकड़ा। अब ईमानदारी से बताओ, चरण पकड़ना, सीता जी का चरण पकड़े है और रावण का हाथ पकड़े। कोई पत्नी भरे समाज में अपने पति का हाथ पकड़ ले तो बोलो उसे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि नहीं मर जाना? उसी समय रावण को मर जाना चाहिए था कि क्या देख रहा हूं। और सीता जी के चरण पकड़े हैं, इसका मतलब है सीता जी का सम्मान और रावण का अपमान। बोलो यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? हाथ पकड़ लिया, खबरदार एक कदम आगे मत बढ़ाना, और सीता जी का चरण पकड़ लिया और कहा सुनो मेरी बात, 1 महीने की बात कर रहे हो, 1 महीने बाद, 1 महीने के अंदर अंदर ही तुम निपट जाओगे, तुम्हारी पंचायत ही पूरी निपट जाएगी। समझ गए हो कि नहीं? 1 महीने के अंदर, 1 महीने का मौका कहां मिलेगा तुमको। लेकिन एक बात मैं कह रही हूं कि आज मैं खुला बयान अपना दे रही हूं कि आज मैं जगत जननी जगतोद्धारिणी मोक्षदायिनी सीता जी के चरणार बिंदों की दासी बन गई, आज बन गई हूं। और मैंने इनकी दासता का प्रमाण पत्र ले लिया है और दुनिया को बता दिया है कि मैं इनका चरण पकड़े हूं, यही प्रमाण पत्र है, यही प्रमाण पत्र है, चरण पकड़ के। और क्या कहा, रावण को रोके हुए है, हाथ पकड़े हैं और सीता जी का चरण पकड़े हैं, और कहती है मैंने सहा है अपमान वाटिका में आज। सुनो दुनिया वालों, अब सुन रहे थे हनुमान जी, सुन कौन रहे थे? हनुमान जी। मैंने सहा है अपमान वाटिका में आज, शायद सहा होगा और किसी नारी ने। सीता को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दांव पे लगाया पति मेरे दुराचारी ने, किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं, यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने। इसलिए सीता की ऋणी हूँ, ऋणी नहीं रावण की, क्योंकि मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने, मेरी तो बचाई लाज जनक दुल्हारी ने। इतना कह करके माथा पटक दिया सीता जी के चरणों में और रोते हुए कहती है माँ अब तो मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। और ईमानदारी से बताओ, रावण का वंश नाश हो गया, मंदोदरी और विभीषण दोनों रहे। बोलो रहे कि नहीं? मंदोदरी और विभीषण दोनों रहे। विभीषण की रक्षा राम ने की है और मंदोदरी की रक्षा भगवती श्री सीता ने की है। प्यारे, यह है मंदोदरी का समर्पण। अब बताओ, हनुमान जी ने जब सुना और देखा